लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर डेफिनेशन दे रखा है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं नहीं बताई थी, मैं बताना भूल गया था कि ये जो पी और क्यू होते हैं एक्स के फंक्शन हो सकते हैं या फिर ये सम कांस्टेंट, ये नंबर भी हो सकते हैं। जैसे P2 हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो एक्स का फंक्शन है, वो सिंपल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो हमने ये एग्जाम्पल करा था, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा था, तो इसमें 2 था, हमारा P जो था वो 2 एक नंबर था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप छोटी क्लासेस में सीखते थे कि भाई एक्स स्क्वायर है, जैसे 2x² लिख दिया मैंने, तो 2x² को आप क्या बोलोगे, एक्स का फंक्शन है, हाँ एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे आप इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको आप क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। और अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5x, तो ये भी एक्स का एक फंक्शन है। आप बोले हाँ ये भी तो एक्स का एक फंक्शन ही है, ठीक है ना। इसको लीनियर बोल देंगे, पावर 1 है, ठीक है ना, पावर 1 बोल देंगे, लीनियर फंक्शन है एक्स का, इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और मान लो कहीं पर लिखा पड़ा बस 2, तो बस 2 को क्या बोलेंगे, मतलब बस 2 को आप कह सकते हो एक्स की पावर 0 लगा सकते हो इसके साथ में, क्योंकि एक्स की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है वो 1 बन जाता है, ठीक है ना। आपको याद होगा छोटी क्लासेस के अंदर हम बोलते थे इसको डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, और सिंपल कोई नंबर लिखा होता था उसके पास साथ में एक्स की पावर 0 लगा के उसको डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कहते थे। याद होगा आपको ये सारी बातें छोटी क्लासेस के अंदर, लेकिन नहीं याद है कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो कि कोई सिंपल अगर नंबर लिखा पड़ा है, कोई सिंपल अगर नंबर लिखा पड़ा है, तो उसके साथ हम बोलेंगे हम जानबूझ के, मतलब या फिर इमेजिनेशन के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम एक्स के साथ एक्स की पावर 0 के साथ सोच लें तो वो भी एक एक्स के फंक्शन की तरह बन जाता है। कोई सिंपल नंबर भी अगर है तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक्स का फंक्शन ही है, समझ कह सकते हो उसको, ठीक है ना। तो मोटा मोटा एनसीईआरटी किताब आपको कहती है कि जो पी और क्यू है ये फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं या फिर सम कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो या फिर वो कांस्टेंट हो, उसको आपको ई की पावर में रख के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है और अपने क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बाकी आगे के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। ये मैं छोटी सी चीज़ बताना भूल गया था, इसलिए मैंने इस पार्ट को अलग से रिकॉर्ड करके इस वीडियो में ऐड करा है, ठीक है ना। अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।